जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे। ये भीमकुंड धाम गुरुकुल जो आप देख रहे हैं, श्री नारायण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीमकुंड, ये भोपाल बोर्ड से इसकी मान्यता प्राप्त है और बहुत ही पुराना विद्यालय 1961 से यहाँ पर गुरुकुल संस्कृत विद्यालय चल रहा है, जो कि निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क विद्यालय है। यहाँ पर बच्चों के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाती है। पठन पाठन सामग्री, वस्त्र से लेकर के सारी जो भी उनकी व्यवस्थाएं हैं निःशुल्क जो है यहाँ पर ट्रस्ट के द्वारा उनको प्राप्त होता है। और यह 1961 से विद्यालय चल रहा है। जो पूर्व स्वामी जी महाराज थे, जिनका वैकुंठवास हो गया, श्री स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जिन्होंने इस संस्था को नींव रखी है, जिन्होंने इसका संचालन किया है बड़े ही ढंग से। और 2004 जुलाई 2005 में इनका वैकुंठवास हो गया था। तो आज भी यह परंपरागत विद्यालय चल रहा है जो आप देख रहे हैं। और आप यदि चाहें कि किसी बच्चे को एडमिशन कराना चाहते हैं, आप यहाँ पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो संस्कृत शिक्षा है, संस्कृत शिक्षा के माध्यम से आप अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। और जो भी बच्चे आपके गुरुकुल में आकर के अध्ययन करेंगे, वो विद्यार्थी यहाँ से जो पढ़ कर के निकलेंगे और जो उनके आचार विचार, उनके जो संस्कार बनेंगे, वो संस्कार बहुत ही बेहतर संस्कार होंगे। क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारो नित्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। विद्यार्थी जीवन में आयुर, विद्या, यश और बल की जो है प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति विनम्र होता है, जो संस्कारवान होता है और जो अपनी सनातन संस्कृति को जो है बरकरार रखने के लिए अकथ प्रयास करता है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए यहाँ पूर्णतः निःशुल्क व्यवस्था दी जाती है। और बड़ा ही दिव्य यहाँ पर जो भीमकुंड धाम के नाम से जाना जाता है। यह स्थान जो है भीमकुंड धाम से चर्चित है। देश विदेशों से यहाँ पर जो है भक्त लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं। और जो कि लाखों की संख्या में यहाँ पर जो मकर संक्रांति में मेला जो लगता है, लाखों की संख्या में यहाँ पर जो है लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। ऐसा अद्भुत जगह जो भीमकुंड है, आप दर्शन करेंगे, बड़ा ही अद्भुत जल है, अद्भुत बड़ी दिव्य प्राकृतिक सौंदर्यता है, जो कि यहाँ जो बरकरार है। और ऐसी गुप्त जगह, ऐसी गुफा के अंदर, पहाड़ के नीचे, पहाड़ की तलहटी में वो दिव्य जगह है भीमकुंड, जो कि बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही रोचक है। और जो जल है, बड़ा ही सुंदर जल है, नीला पानी है, स्वच्छ पानी है, एकदम पवित्र पानी है। और ऐसे इस जल को पान करते हैं हमारे जो स्थान में रहने वाले सभी लोग हैं, जो स्थान में रहने वाले, गुरुकुल में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो इसी भीमकुंड के जल का सेवन करते हैं। कभी भी कोई रोग बाधा, कोई जो है शारीरिक कोई कष्ट व्याधि नहीं रहती, ना ही कोई जुर्ताप रहता है, क्योंकि ऐसा अद्भुत ये जल है। तो इस जल का सेवन करना आपको दिखाते हैं। जो भी यहाँ पर गुरु परंपरागत आचार लोग, स्वामी जी लोग यहाँ पर रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी अकथ परिश्रम से, मेहनत से इस गुरुकुल को, स्थान को सजाया है, बनाया है। और आज हम लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनके लगाए हुए उस पौधे को, इस नींव को आगे बरकरार इसको रख रहे हैं, चला रहे हैं, इसका संचालन हो रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान की प्रतिमा का दर्शन कराते हैं। ये वैष्णव परंपरागत श्री रामानुज संप्रदाय का आश्रम है, गुरुकुल है। तो रामानुज संप्रदाय से श्री दक्षिण भारत में जिनका जन्म हुआ, श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज, जिनकी प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये बीच में बड़ी प्रतिमा जो दिख रही है, श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज हैं। क्योंकि इन्हीं की संप्रदाय से स्थान चल रहा है और इन्हीं की संप्रदाय कई जगह व्याप्त हैं, कई जगह हैं। तो मूर्तियों को जो है स्थापित करते हैं कि हमारे रामानुज स्वामी जी जो है मुख्य आचार्य जी हैं, मुख्य गुरु जी हैं, इसलिए उनको यहाँ पर विराजमान किया गया है। दूसरे नंबर पर श्री स्वामी अच्युताचार्य जी महाराज, जो नेम प्लेट रखी हुई है, कि श्री स्वामी अच्युताचार्य जी महाराज, जिनका यहाँ पर 1961 में आगमन हुआ। 1961 में स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर संस्कृत विद्यालय की, गुरुकुल की नींव रखी। और आकस्मिक श्री स्वामी जी महाराज का जो है 71 में निधन हो गया, वैकुंठवास हो गया। तब फिर श्री स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज, ये जो प्रतिमा है, ये स्वामी जी का विग्रह जो है, ये श्री स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज सदगुरुदेव भगवान है। यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है। तो ये पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, ये श्री स्वामी अच्युताचार्य जी महाराज, ये रामानुजाचार्य जी महाराज, और ये श्री स्वामी रघुनाथ आचार्य जी महाराज, ये वृंदावन रघुनाथ आश्रम से हैं गुरुदेव। तो ये सबका वैकुंठ गमन हो चुका है।
यहाँ पर आचार्य परंपरागत जो है मूर्तियों को स्थापित किया गया है, रखा गया है। तो आपको मतलब बताने का मतलब यही है कि ये रामानुज संप्रदाय से परंपरागत विद्यालय है, गुरुकुल है, आश्रम है। जो भी रात बरात यदि कोई किसी भी समय यहाँ पर श्रद्धालु भक्त कोई रुक जाता है, आ जाता है, उसके लिए यहाँ पर जो है भोजन व्यवस्था आदि जो है कर दी जाती है। और साधु संत महात्मा कोई आ जाता है तो उसके लिए भी भोजन व्यवस्था आदि। दूसरा आपको ले चलते हैं छात्रावास, जहाँ पर बच्चे विद्यार्थी जहाँ पर निवास करते हैं, रहते हैं, छात्रावास है। ये भी बहुत ही पुराना 1961 का ये छात्रावास है। और ऐसे ये जो है रूम है, तो यहाँ पर जो है ये बेड लगे हुए हैं, विद्यार्थी हैं, और ये सारी मतलब व्यवस्था हर कमरे में, हर प्रकोष्ठ में यही सारी व्यवस्था है। सब में बेड लगे हुए हैं, बिस्तर लगे हुए हैं, पंखा है, और ज़्यादा अधिक गर्मियों का समय होता है तो कूलर की व्यवस्था कर देते हैं, रख देते हैं। तो ऐसे ही करके ये 10 कमरे 10 प्रकोष्ठ जो है छात्रावास में है, क्योंकि पूर्णतः अभी ये प्रारंभ भी हो रहे हैं, एडमिशन चल रहे हुए हैं, एडमिशन हो रहे हैं बच्चों का आना यहाँ पर मतलब प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। तो ये सब पूरा छात्रावास भर जाएगा। करीब 70-75 विद्यार्थी यहाँ पर रेगुलर जो है नित्य यहाँ पर वास करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, उनके लिए ही सारी व्यवस्था है। और इधर ये हमारा उद्यान बगीचा है, और बगीचे के आप और उस साइड देख पाएंगे तो बाहर, हाँ, वो जो दिख रही है बिल्डिंग, ये गौशाला है। यहाँ पर 10-12-15 गाय जो है रहती हैं, तो उनकी गाय की सेवा भी होती है। और गौ सेवा अपने हिंदू धर्म में ही बहुत प्रभावशाली है, और गौ माता की रक्षा करना हमारा सबका धर्म है, कर्तव्य है। तो गुरुकुल में भी जो है गौ सेवा होती है बच्चों के द्वारा। गौ सेवा जो भी करना चाहते हैं बच्चों के द्वारा जो है गाय सेवा भी होती है। जहाँ पर इनका बच्चों का आवास है छात्रावास में, तो यहाँ पर भी वो साफ सफाई बच्चे करेंगे ही, क्योंकि गुरुकुल ऐसा होता है। गुरुकुल में तो आप जानते ही हैं कि गुरुकुल में जैसे कृष्ण सुदामा भी पड़े हुए हैं, और कृष्ण सुदामा ने भी अपने साथ जो है मित्रता के साथ साथ वो जंगल भी जाया करते थे, और साथ में जो भी लकड़ी समिधा इकट्ठा करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये सारा नियम यहाँ पर गुरुकुल में सारे जो है नियम के साथ चलते हैं बच्चे। और बच्चों में यही जो है वह कर्तव्यवान निष्ठावान बनते हैं, कर्तव्यशील होते हैं। जब भी आप यदि गुरुकुल के बच्चों से यदि मिलते हैं, तो गुरुकुल का विद्यार्थी एक बड़ा ही सहनशील और विनम्र भाव का होता है, विनम्र स्वभाव का होता है। तो ऐसे गुरुकुल के विद्यार्थियों को हम यही आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि आप हो सके तो अधिक से अधिक अपने बच्चों को छोटी अवस्था से, 5वीं क्लास से लेकर के छोटी अवस्था से जो है बच्चों का एडमिशन, प्रवेश जो है गुरुकुल में ही कराएं, क्योंकि हमारी संस्कृति तो सनातन बरकरार बना रहे और हमारी संस्कृति की जो है रक्षा हो सके। ऐसे बच्चों को जब यहाँ पर गुरुकुल के माध्यम से वो संस्कृत शिक्षा, जो हमारी संस्कृत जो भाषा है, जो संस्कृत भाषा है, ये जो देववाणी है, ये देववाणी संस्कृत वाणी है। तो ये साक्षात भगवान नारायण से मुख से निसृत यह वाणी है संस्कृत। तो ऐसी संस्कृत वाणी को, विद्या को जब विद्यार्थी ग्रहण करता है, उसको पढ़ता है, अध्ययन करता है, तो उसका जीवन सकारात्मक जीवन वाला हो जाता है। वो सकारात्मक ऊर्जा उसको प्राप्त होती है। और वास्तविक सत्य तो ये है कि वो विद्यार्थी जीवन में पढ़ करके और आगे वो जब निकलता है तो उसका भविष्य बड़ा ही उज्जवल होता है, बड़ा ही। तो आप सबसे बस सही। और यहाँ पर ये जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, ये सब आप सबके दान से, सहयोग से चलती हैं। और इसमें दान सहयोग राशि, जैसे मंदिर में चढ़ोतरी होती है, रसीद सेवा होती है, गाड़ी वाहन जो भी आने जाने वाले लोग होते हैं, ये गाड़ी वाहन की जो है रसीद सेवा करते हैं स्वेच्छा से। कोई ऐसा नहीं है कि आपसे 100 रुपये ही 50 रुपये ही लगेंगे। जो आपकी स्वेच्छा हो, 10 रुपये से लेकर के 5 रुपये, 10 रुपये, 21, 51, 500, ये आपकी श्रद्धा है। क्योंकि ऐसी जगह है कि जहाँ पर बच्चों की निःशुल्क सेवा की जा रही है। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए तो जो है आप दान स्वरूप राशि दे सकते हैं। तो आप मेरे एक जो कार्यालय का नंबर है
93 43 40 18 63 73 89 25 89 74 इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और दान स्वरूप भी कर सकते हैं। श्री नारायण संस्कृत विद्यालय भीमकुंड, बाजना, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। ये जिला छतरपुर मध्य प्रदेश में आता है भीमकुंड धाम, जो कि ये जो है बहुत पुराना गुरुकुल है और भीमकुंड नाम की से तो बहुत समय से ही प्रसिद्ध है। बहुत प्राचीन और महाभारत कालीन ये भीमकुंड है, आप सब इसके विषय में जानते ही हैं। तो ये महाभारत कालीन जो है भीमकुंड है और बहुत ही अज्ञातवास के समय का, बहुत पुरातन समय का है। तो ऐसे इस भीमकुंड दिव्य दर्शन करने के लिए भी आप सब अधिक से अधिक संख्या में पधारें और जो भी दान स्वरूप सेवा करनी है तो, और साथ साथ अपने बच्चों को, यदि अपने भविष्य में बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बच्चों का यदि सुंदर शिक्षित जीवन जो है बनाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि गुरुकुल में ही बच्चों को प्रवेश कराएं, क्योंकि आजकल के समय में तो इंग्लिश मीडियम और बहुत ज़्यादा जो है प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, स्वयं जो है चला रहे हैं। तो अधिक से अधिक जो है पैसा भरना पड़ता है, फीस जमा करना पड़ती है, बच्चों को ज़्यादा लोड भी पड़ता है, उनको ज़्यादा वो उतनी तैयारी कर भी नहीं पाते, लेकिन बच्चे उनको जो है ज़बरदस्ती उनको पढ़ाया जाता है। तो ज़्यादा बच्चे फिर जो है डिप्रेशन में हो जाते हैं, उतना वो तैयार नहीं कर पाते हैं। तो प्राइवेट विद्यालय जो चल रहे हैं, अधिक से अधिक फीस, जो गरीब लोग हैं बेचारे कैसे भर पाएंगे फीस। तो इसलिए गुरुकुल जब निःशुल्क चल रहा है तो निःशुल्क गुरुकुल में एडमिशन कराएं और 5वीं क्लास से लेकर के 12 तक, उत्तर मध्यमा तक यहाँ पर जो है निःशुल्क शिक्षा है। उत्तर मध्यमा 12वीं क्लास पास करने के बाद बच्चा MA BA की डिग्री कहीं से भी, चाहे जहाँ से आप स्वेच्छा चाहें तहाँ से आप जो है शास्त्रीय आचार्य MA BA की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो और फिर यहाँ से जब आपको ये लाइन मिल जाएगी, गुरुकुल की दिशा जो है आपको सही मिल जाएगी, तो वृंदावन, बनारस आप कहीं भी जा करके और अच्छे से आप आगे बढ़ते जा सकते हैं। और भागवत कथा, ज्योतिष के माध्यम से, भागवत कथा आदि से जो है आप अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और जो है जैसे कि इसमें शिक्षा में धर्मगुरु, आर्मी मिलिट्री में जो धर्मगुरु होता है, कई बच्चे यहाँ पर मेहनत करके जो है मिलिट्री में निकल जाते हैं, धर्मगुरु बन जाते हैं। तो ये सारे, और जो है सही कई बच्चे यहाँ पर जो पढ़े हैं, कई विद्यार्थी जो है यहाँ पर अध्यापक भी बने हैं, जिन्होंने यहाँ से मेहनत करके पढ़ा है, अध्ययन किया है और D.Ed B.Ed करने के बाद में उन्होंने जो है फार्म डाला तो उनका सिलेक्शन हो गया। ऐसे कई सरकारी शासकीय स्कूलों में आज यहाँ के बच्चे पढ़ा रहे हैं। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आगे है और आप सबका सहयोग ऐसे ही बना रहे और आप सब अपने बच्चों को, भविष्य निर्माता है, माता पिता ही भविष्य के निर्माता हैं बच्चों के, इसलिए माता पिता को जो है विशेष ध्यान देना होगा कि हमको किस जगह बच्चों को रखना चाहिए, कहाँ भेजना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए। जय श्री राम।